हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। जी हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारी पोजीशंस आई हुई हैं। तो मैं आज के जो वीडियो है उसमें इस पोजीशन के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि वेबसाइट क्या है। इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आ सकें यहाँ पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें। मैं ऑलरेडी उस पीडीएफ को एनोटेट कर दिया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में भी मैंने मार्क कर दिया है। ठीक, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एडवर्टाइजमेंट है, वैकेंसी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2023, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है आपके लिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। अगर आप गौर करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वैकेंसी नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर देख लीजिए 07/2023, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जॉब आई हुई है। 22/12/2023 का यहाँ नोटिफिकेशन है और ये ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कितनी तारीख होगी? 9 तारीख, 9/1/2024, यानी कि आज ओपन नहीं है और 3 दिन बाद ये ओपन हो जाएगी। 9 जनवरी 2024 को ये ओपन हो जाएगी और 7/2/2024 तक ये ओपन रहेगी, यानी कि 7 फरवरी तक ये ओपन रहेगी 11:59 PM तक। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन जिनके थ्रू हो रहा है वो हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स के लिए वैकेंसी निकली हुई है। पीजीटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो हमारा जो एरिया है वो है बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी है कि यहाँ पे ये पे लेवल दिखाई दे रहा है। पे लेवल के बाद ये अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो पे लेवल तो आप 8 देख पा रहे हैं, सभी में है। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पीजीटी बायोलॉजी मेल के केस में 8 वैकेंसी है, फीमेल के केस में 5 वैकेंसी है और फिर फाइनली यहाँ पे 1 वैकेंसी है। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसीज़ जो आई हुई हैं वो उनके बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पे। एक चीज़ और है कि मैं ऊपर आपको यहाँ पर ये भी दिखा दूँ कि टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पे आप मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, मैंने एक चीज़ गड़बड़ की यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो अनरिजर्व वैकेंसी है वो इधर इस कॉलम में दी हुई है, टोटल वैकेंसी इधर दी हुई है। तो टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पीजीटी मेल बायोलॉजी मेल कैंडिडेट्स के लिए 18 वैकेंसी, यहाँ पे 9 वैकेंसी और यहाँ पे 2 वैकेंसी दिखाई दे रही है। तो इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। इसका जो कोड है 808/23 है, तो ये कोड ज़रूर याद रखें। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी के सारी इस पेज के ऊपर दी हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर आप देखें तो 297 आई हुई हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 7 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेबसाइट है इनकी DSSSBonline.nic.in ये वेबसाइट है। इसी के ऊपर अभी तो जो एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हुआ है, 9 तारीख से ओपन होगा। तो ये आप यहाँ पे जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग जो डिटेल्स दी हुई हैं कि बायोलॉजी में कौन से और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे है मेरे में अगर मैं बात करूँ तो 20 पेज नंबर के ऊपर डिटेल दी हुई है बायोलॉजी की वैकेंसी के बारे में। और ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ और तो नहीं है कुछ। देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के जस्ट बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी मेल फीमेल, और यहाँ पे ये बायोलॉजी पोस्ट कोड जो है 808/23 है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट, टोटल मिलाकर के 18 सीट है, 18 सीट्स हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए।
अगर मान लीजिए आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो आपकी डिग्री ऑफ एजुकेशन ना भी हो तो चलेगा। तो हैविंग ऑब्टेन्ड अ पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट, तो आपको डिग्री ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। या फिर इसके साथ और लिखा हुआ है हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री and postgraduate examination with the mandatory condition that the candidate will acquire the B.Ed qualification within a period not exceeding 3 years from the date of joining। तो अगर आपके पास फर्स्ट डिवीजन है तो पोस्ट ग्रेजुएट में, और आप बीएड करेंगे कर लेते हैं, मतलब अपने जो ज्वाइनिंग है आपकी उसके 3 साल के अंदर में अगर आप बीएड कंप्लीट कर लें तो आपको यहाँ पे एलिजिबल कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल है, एसेंशियल एक्सपीरियंस नहीं कहा जा रहा। पे स्केल देखिए 47,600 से 151,100 है, पे लेवल 8 है, ग्रुप बी की जॉब है। फिर से आप नीचे आप यहाँ पे आए तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अब की बार बायोलॉजी फीमेल यहाँ पे हैं, तो 5 अनरिजर्व्ड, 2 ओबीसी, 1 एससी ईडब्ल्यूएस की 1 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखिए मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न और डिग्री इन एजुकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर भी वही कंडीशन दी हुई है कि अगर पीएचडी है तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी दी हुई है, और एक्सपीरियंस भी डिज़ायरेबल ही दिया हुआ है 3 साल का। फिर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं तो अब की बार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, अनरिजर्व्ड 1, ओबीसी 1, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। मास्टर्स डिग्री अगर है, डिग्री इन एजुकेशन है और फर्स्ट क्लास है तो भी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट दोज, यहाँ पे एक बात और है कि दोज अपॉइंटेड टीजीटी लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विद 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस एज टीजीटी एलटी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल अगेन 3 साल का एक्सपीरियंस ही है। ठीक, तो ये सारी की सारी बातें हो गई आपकी बायोलॉजी के बारे में। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने यहाँ पे समझा दिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। मैंने आपको बताया ये इनकी वेबसाइट है। इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एनेक्स्योर 2 में दिए हुए हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक, आपको यहाँ पे रजिस्टर ज़रूर करना है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्टर कराना होगा DSSSB की पोर्टल के ऊपर। ये वेबसाइट है, इस पोर्टल पे आप रजिस्टर करवा लें। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार रजिस्टर करवा लिया तो आप आगे आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। आईडी और पासवर्ड जो जनरेट होगा वो ज़रूरत होगी आपको उससे लॉगिन करना, उसी से लॉगिन करना होगा आपको। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं इस दौरान आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं कि आपको ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिल करना है, कोई भी अदर मोड यहाँ पे नहीं चलने वाला, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा कि अगर एक बार फॉर्म फिल हो गया, सबमिट हो गया, तो आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या कोई फ़ीस है इसकी? जी हाँ, 100 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, और वो भी फ़ीस जो है वुमेन कैंडिडेट, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो भी जो फ़ीस है उससे भी वो एग्जेम्प्टेड हैं। एग्ज़ामिनेशन की स्कीम की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ामिनेशन स्कीम 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2। जो 3 घंटे का पूरा ये पेपर है, 300 मार्क्स टोटल हैं, एमसीक्यू बेस्ड है, और टोटल क्वेश्चन 300 मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज़ वो 300 क्वेश्चन है और 300 मार्क्स के लिए हैं, मतलब पर क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आपको। तो सेक्शन 1 में आपकी मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन को चेक किया जाएगा। और इसके अलावा सेक्शन नंबर 2 पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये जो सेक्शन नंबर 1 है वो 100 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे 5 सेक्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग सब सेक्शंस कह सकते हैं। हर सब सेक्शन 20 नंबर का होगा, तो 20 इंटू 5 100 मार्क्स हो गया। और बाकी जो बचे हुए 200 मार्क्स हैं वो सेक्शन नंबर 2 आपके पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये कहानी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है कि ये जो सेक्शन नंबर 1 है उसके कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ मैटर नहीं करेंगे। हालांकि आपका जो कंबाइंड जो पूरी मेरिट बनेगी वो सेक्शन ए सेक्शन बी के टोटल मार्क्स के ऊपर बनेगी। इंडिविजुअल कट ऑफ सेक्शन ए का ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक नेगेटिव मार्किंग का भी दिमाग में आप रखिएगा कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और आई बिलीव यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़,
यस, एज रिलैक्सेशन का कॉलम यहाँ पे है। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन का भी फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाइए कि इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आपका जो शुरुआत में कोई भी स्क्रूटनी नहीं की जा रही है आपकी मार्कशीट्स वगैरह की, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे अगर, तो आपकी स्क्रूटनी वगैरह की जाएगी। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सेटिस्फाई हो जाएं अच्छे से फॉर्म फिल करने से पहले। जो कट ऑफ डेट है वो 7/2/2024 है। आपको एज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए इसी डेट को ध्यान देना होगा। ठीक, तो ये भी बात मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। सेंटर जो होगा एग्ज़ामिनेशन का वो दिल्ली एनसीआर में ही होगा। तो जो लोग बाहर के अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। आ जाइए एनेक्श्योर्स के ऊपर कुछ। ये देखिए एनेक्श्योर 1 है, यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे लास्ट में एनेक्श्योर्स दिए हुए हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या आप एनेक्श्योर को आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर ये फॉर्म फिल करिए। अच्छी खासी क्लास जो जो पेमेंट की जो कैटेगरी है वो 8 लेवल पे हो रही है। काफ़ी अच्छी पोजीशंस भी आई हुई हैं। तो और आप अगर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तब भी आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।